नमस्कार। आज है 16 नवंबर, दिन बृहस्पतिवार। तो चलिए हम आंगनबाड़ी से जुड़ी सभी खबरों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला खबर दैनिक भास्कर से निकल कर के आ रही है, जो मुजफ्फरपुर का खबर है। दिनांक 16/11/2023 का खबर है। देखिए, बोल रहा है कि हड़ताल पर अड़ी 12 आंगनबाड़ी सेविकाएं बर्खास्त, अन्य को 2 दिनों में लौटने का अल्टीमेटम। यानी कि कहा जा रहा है कि हड़ताल पर जो अड़ी हुई थी 12 सेविकाओं को बर्खास्त कर दिया गया है, यानी चयन मुक्ति कर दिया गया है, तथा अन्य जितनी भी सेविकाएं हैं उन सबको 2 दिनों का अल्टीमेटम यानी लास्ट समय दे दिया गया है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे करके पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि हड़ताल से ठप पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से एक्टिव करने के लिए ICDS ने कड़ा एक्शन लिया है। DPO ने हड़ताल पर अड़ी विभिन्न परियोजनाओं की 12 सेविकाओं को बर्खास्त किया है, जबकि अन्य को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए, मुजफ्फरपुर में जो है अभी तक अलग अलग परियोजनाओं की 12 सेविकाओं को ही बर्खास्त किया गया है, तो कोई अभी ज़्यादा सेविका बर्खास्त नहीं हुई हैं। तो आगे दे रहा है कि लेकिन अब जितनी भी बची सेविकाएं हैं उनको 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, वे काम पर लौटे, नहीं तो उन्हें भी बर्खास्त किया जा सकता है। देखिए, इसी में आगे बोल रहा है कि सेवा समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र 1.5 माह से बंद है। इससे यहाँ नामांकित करीब 4.5 लाख बच्चे और 80,000 गर्भवती महिलाएं पौष्टिक आहार से वंचित हैं। उस जिले में लगभग 4.5 लाख बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्र के, तथा 80,000 गर्भवती महिलाएं हैं। जबकि स्थिति यह है कि जिले में 5 वर्ष तक उम्र के बच्चे में 39% बच्चे पहले से ही कुपोषित है। ये सर्वे का बता रहा है कि 5 वर्ष तक के उम्र में जो 39% बच्चे होते हैं वो पहले से कुपोषित होते हैं। ICDS के प्रभारी DPO संजीव प्रियदर्शी ने कहा कि अन्य सेविकाओं को हड़ताल खत्म कर लौटने के लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम समय दिया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि सेविकाओं को हड़ताल खत्म करके लौटने के लिए 2 दिनों का अंतिम समय दिया गया है। यदि वे भी नहीं लौटती तो उन्हें भी बर्खास्त करने के लिए CDPO से प्रस्ताव मांगा गया है। अगर वे भी, जो भी सेविकाएं बची हुई हैं, 12 को छोड़ करके अब जितनी सेविकाएं अलग अलग परियोजना की बची हुई है, अगर वे काम पर नहीं लौटती हैं तो उन्हें भी बर्खास्त यानी चयन मुक्ति के लिए CDPO से प्रस्ताव मांगा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबरों की तरफ। देखिए, दूसरी खबर निकल करके आ रही है अररिया किशनगंज से। दैनिक भास्कर का ही खबर है। देखिए, इसमें बोल रहा है कि सेविकाओं ने मांग किया है कि DM से मिलकर गिन चुनकर चयन मुक्त करने की परंपरा को रोकने की अपील की। उन्होंने अपील किया है कि जो भी आप गिन चुनकर 1-2 सेविकाओं को चयन मुक्त कर रहे हैं उनको रोकिए। अगर चयन मुक्ति करना है तो सामूहिक रूप से कीजिए, नहीं तो 1-2 सेविकाओं को चयन मुक्त मत कीजिए। देखिए, आगे बोल रहा है, सेविकाओं का कहना है कि देखिए, विभाग चयन मुक्त करे या फिर प्राथमिकी, है ना, सेविका व सहायिका हक लिए बिना आप चैन से नहीं बैठेंगे। यानी कहना है उन लोगों का कि विभाग या तो चयन मुक्त कर दे या बर्खास्त कर दे या कुछ भी कर दे, या फिर उन पर केस दर्ज करवा दे, FIR करवा दे, प्राथमिकी करवा दे। सेविका व सहायिका अब हक लिए बिना चैन से नहीं बैठेंगी, ऐसा वहाँ किशनगंज की सेविकाओं सहायिकाओं के संघ को कहना है। चलिए हम इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, इसमें दे रहा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के सदस्यों ने मंगलवार को DM तुषार सिंगला से मिलकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। संघ में शामिल सेविकाओं ने DM से कहा कि विभाग गिन कर पदमुक्त करने की धमकी दे रहा है, इस पर रोक लगाएं। अगर कार्रवाई करनी ही है तो सामूहिक रूप से सभी सेविकाओं को चयन मुक्त विभाग करे। देखिए, ये सबसे बड़ा बात कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को चयन मुक्ति करना है तो सभी को एक साथ में किया जाए। तो देखिए, DM ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में विभाग से वार्तालाप करेंगे। देखिए, DM ने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि इस संबंध में जो भी बाल विकास परियोजना यानी जो भी उनका विभाग होता है उससे वो बात करेंगे। DM से मिलने समाहरणालय पहुंची संघ की कार्यकारी अध्यक्ष सबीना आजमी ने कहा कि विभाग भ्रम फैलाया जा रहा है कि कई परियोजनाओं की सेविका सहायिका काम पर वापस लौटी हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ झूठा खबर है, भ्रम है। ऐसा फैलाया जा रहा है कि सेविका सहायिका काम पर वापस लौट गई हैं, लेकिन यह महज अफवाह है। यानी कि उनका कहना है
कि अभी कोई भी सेविका सहायिका काम पर वापस नहीं लौटी हैं, सभी सेविका हड़ताल पर बनी हुई है। ऐसा विभाग के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठा खबर फैलाया जा रहा है कि सेविका सहायिका काम पर लौटी हैं। जब तक सरकार हमारी 5 सूत्री मांगों को नहीं मांग लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। छठ पूजा के बाद आंदोलन और उग्र होगा। देखिए यहाँ पर कहना है कि छठ पूजा के बाद में वो आंदोलन और तेज करेंगी। आगे दे रहा है, विभाग चयन मुक्त करे या फिर FIR करे, संघ हक लिए बिना अब चैन से नहीं बैठेगी। आगे दे रहा है कि 1.5 महीने के हड़ताल में ही समझ में आ गया कि सेविका सहायिका के बिना उनकी योजनाओं का क्या हश्र हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार दबाव की रणनीति बनाती है तो उन्हें नारी शक्ति का एहसास करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एकजुट हैं, एकजुट रहेंगी। सरकार के धमकी चमकी का असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए यहाँ कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब उनको समझ में आ गया है कि सेविका सहायिका का क्या महत्वपूर्ण योगदान है इस समाज में। इस वजह से वह कह रही हैं कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक वो हड़ताल से वापस नहीं लौटने वाले। देखिए एक और खबर निकल करके आ रही है समस्तीपुर से, आज ही की खबर है। यहाँ पर दे रहा है, आंगनबाड़ी सेविका संघ की प्रखंड अध्यक्ष बनी रचना। देखिए समस्तीपुर में जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो रचना को बनाया गया है। सराय रंजन प्रखंड का ये मामला है। इस पेपर को आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए खबर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।